पिछले एपिसोड में हमने देखा सर्वे कॉप्स फीमेल टाइटन के अंदर मौजूद शख्स को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, पर आखिर में वो फीमेल टाइटन दूसरे टाइटन्स का सहारा लेकर उन सबको वहां से झांसा देकर निकल जाती है, जिस वजह से एरविन सबको वापस लौटने का ऑर्डर देता है। लेकिन अचानक से वो फीमेल टाइटन के अंदर मौजूद शख्स गुंथर पर हमला कर देता है। अब आके तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एरविन हांजी से कहता है जब कोलोसस टाइटन दीवार तोड़ने के बाद गायब हुआ था तब शायद उसमें मौजूद शख्स 3D मैनुअर गियर का इस्तेमाल करके भाप का सहारा लेकर भाग गया था। शायद यहाँ भी यही हुआ हो, जो सुनकर हांजी कहती है। पर एरन की कंडीशन देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब वो टाइटन के शरीर से बाहर आया था तब उसका 3D मैनुअर गियर डैमेज था, यहाँ तक कि उसके यूनिफॉर्म के भी कुछ हिस्से गायब थे। ऊपर से वो इतना थक चुका था कि बिना किसी के सहारे के वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो एरविन कहता है हमने ये सोचा भी नहीं था कि फीमेल टाइटन के पास दूसरे टाइटन्स को बुलाने की भी एबिलिटी है। हमारी इसी गलती की वजह से ये प्लान फेल हुआ। अगर टाइटन एबिलिटीज को मास्टर करने के भी लेवल्स होते हैं तो शायद एरन जैसे नौसिखिए को हमने सबसे ताकतवर समझकर गलती कर दी। फिर में एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें जीन आर्मिन से कहता है आखिर कमांडर एरविन को कैसे पता चला कि जब हम दीवार के बाहर निकलेंगे तो वो फीमेल टाइटन एरन के पीछे आएगी। तो आर्मिन कहता है शायद इसीलिए क्योंकि टाइटन्स ने हमला रोक दिया था। जो सुनकर जीन कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए आर्मिन आगे कहता है उन्होंने इतनी मुसीबत मोड़ लेकर ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट का गेट तोड़ा, पर अंदर का नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने एरन को दीवार को सील करने से भी नहीं रोका। इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि किसी ऐसी चीज ने उनका ध्यान खींचा जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। जो सुनकर जीन कहता है कहीं तुम्हारा मतलब एरन के ट्रांसफॉर्मेशन से तो नहीं? तो आर्मिन हाँ कहता है। साथ ही साथ वो कहता है वो लोग वहाँ थे जब एरन ट्रांसफॉर्म हुआ था, इसका मतलब दुश्मन हमारे ही बीच है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें गुंथर की लाश देखकर एरन काफी परेशान हो जाता है, पर तभी और वो उसे आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन वो अनजान शख्स उनका पीछा नहीं छोड़ता। फिर और वो एर्द से कहता है ओए एर्द अब हम क्या करें? तो एर्द कहता है वापस घोड़ों के पास जाने का वक्त नहीं है, चलो फुल स्पीड में HQ की तरफ बढ़ो। जिसके बाद वो ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। और वो कहता है क्या ये वही फीमेल टाइटन है या फिर कोई और? जो सुनकर पेट्रा कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी एरन अपने मन में कहता है फीमेल टाइटन ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो उसे पकड़ लिया था ना। तभी वो अनजान शख्स पेड़ों के बीच कहीं गायब हो जाता है। दूसरी ओर एरविन कहता है हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि वो शख्स अभी भी सही सलामत है, इसका मतलब वो दोबारा ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। फिर अचानक से वहाँ एक बिजली सी कड़कती है और दूसरे ही पल वहाँ फीमेल टाइटन प्रकट हो जाती है। वो काफी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगती है, जो देखकर एरन कहता है मैं कसम से इस बार तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर तभी एर्द उससे कहता है बिल्कुल नहीं, हम 3 इससे निपट लेंगे, तुम बेस पर पहुंचो। पर एरन उसकी बात नहीं सुनता और कहता है मैं भी लड़ूंगा। जो सुनकर एर्द कहता है अभी यही सबसे सही फैसला है, वैसे भी हम तुम्हारी एबिलिटी को खोने का रिस्क नहीं उठा सकते। फिर और वो कहता है क्या हुआ बच्चे, क्या तुम्हें हमारी काबिलियत पर शक है? तो साथ में पेट्रा भी कहने लगती है क्या ये सच है एरन, तुम हम पर इतना कम भरोसा करते हो? और इतना सब सुनने के बाद एरन फिर से अपने दिल पे पत्थर रख के आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहता है मुझे लीवाई स्कॉट पर पूरा भरोसा है। जो सुनकर वो सब मुस्कुराने लगते हैं और उस फीमेल टाइटन की ओर बढ़ने लगते हैं। पहले एर्द उसका ध्यान बटाने लगता है, जिस मौके का फायदा उठाकर और पेट्रा उस फीमेल टाइटन की दोनों आंखें फोड़ देते हैं। फिर एर्द अपने मन में कहता है कम से कम अब 1 मिनट के लिए तो ये कुछ नहीं देख पाएगी। तभी वो फीमेल टाइटन अपनी गर्दन छुपाकर एक पेड़ से टिक जाती है, जिसके बाद एर्द और पेट्रा को इशारों में कुछ कहने लगता है, जो देखकर वो लगातार उस फीमेल टाइटन के हाथों पर वार करने लगते हैं। और इतने हमलों की वजह से उस फीमेल टाइटन के हाथ अपने आप ही नीचे आ जाते हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर एर्द उसकी गर्दन की ओर बढ़ता है, जो देखकर एरन अपने मन में कहता है वो काफी अच्छे हैं, उन्होंने बिना एक शब्द कहे इतनी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है, शायद इसीलिए क्योंकि वो एक दूसरे पर यकीन करते हैं। तभी मिस्टर गुंथर को खोने के बाद भी वो तस से मस नहीं हुए, इसीलिए मुझे भी उन पर यकीन करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर तभी वो फीमेल टाइटन एर्द को अपने मुंह से काट देती है, जो देखकर एरन दोबारा उनकी ओर बढ़ने लगता है। फिर पेट्रा डरते हुए कहती है वो भला देख कैसे सकती है, अभी तो 30 सेकंड्स भी नहीं हुए। लेकिन तभी उसकी नजर उस फीमेल टाइटन की एक आंख पर जाती है और वो खुद से कहती है
इसका मतलब उसने अपनी पूरी ताकत बस उस एक आंख को हील करने में लगा दी। जिसके बाद वो फीमेल टाइटन काफी तेजी से जाकर पेट्रा का काम भी तमाम कर देती है, जो देखकर और वो गुस्से में उसकी गर्दन की ओर वार करने के लिए बढ़ता है, पर उसके ब्लेड्स टूट जाते हैं उस फीमेल टाइटन की हार्डनिंग एबिलिटी की वजह से। फिर वो फीमेल टाइटन औरों को भी मौत के घाट उतार देती है और उनकी लाशें देखकर एरन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद वो काफी गुस्से में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी चीख सुनकर मिकासा भी उस डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। दूसरी ओर लीवाई भी वो आवाज सुनकर अपना रास्ता बदल लेता है। फिर हम देखते हैं एरन काफी तेजी से उस फीमेल टाइटन पर वार करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो एरन के वार से बचकर उसे एक सूर की लात मार देती है, जिससे एरन का संतुलन बिगड़ जाता है। पर जैसे तैसे वो खुद को संभाल कर उस पर दोबारा वार करने की कोशिश करता है, पर इस बार एरन के वार से बचने के चक्कर में वो फीमेल टाइटन खुद ही एक पेड़ से जा टकराती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार, और हमले की शुरुआत एरन करता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें लीवाई को रास्ते से गुजरते हुए अपनी स्कॉट की लाशें दिखाई देती हैं और वो एक जगह पर रुककर पेट्रा की लाश को देखने लगता है। दूसरी ओर एरन और फीमेल टाइटन की इंटेंस बैटल चल रही होती है। फिर एक सही मौका देखकर एरन उस फीमेल टाइटन के ऊपर चढ़ जाता है और काफी ताकत से उसके मुंह पे मारने की कोशिश करता है, पर वो फीमेल टाइटन वक्त रहते अपना मुंह हटा लेती है, जिससे एरन का निशाना चूक जाता है और उसके हाथ को भारी नुकसान पहुंचता है। फिर वो अपने मन में कहता है, मैंने गलत फैसला लिया, मैंने अपने साथियों पर भरोसा किया और वो मारे गए। काश मैंने शुरू से ही खुद पर यकीन करके लड़ाई की होती, शायद मुझे तभी ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए था। तब वहाँ पर कैप्टन लीवाई भी थे, हम पक्का जीत जाते, यहाँ तक कि शायद हम उसे पकड़ भी लेते। तभी उसे कैप्टन लीवाई की एक बात याद आती है, तुम गलत नहीं हो, अगर यही करना चाहते हो तो शौक से करो। जिसके बाद एरन दोबारा अपने मन में कहता है, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से वो सब मारे गए, पर इस सब में सबसे ज्यादा गलती तुम्हारी है। तभी उस फीमेल टाइटन की दूसरी आंख भी हील हो जाती है और वो तुरंत एरन पर हमला करने लगती है, लेकिन एरन भी पीछे नहीं हटता और काउंटर अटैक करने लगता है। उस फीमेल टाइटन की स्किल्स एरन के मुकाबले काफी बेहतर होती है, पर इसके बावजूद भी एरन उस पर भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, पर किसी वजह से एरन काफी हैरान हो जाता है और तभी वो फीमेल टाइटन पेड़ के साथ साथ एरन का सिर उड़ा देती है। जिसके बाद वो एरन के पास जाकर उसके गर्दन को काटकर उसे बाहर निकालती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिकासा आ जाती है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो फीमेल टाइटन एरन को उसकी आंखों के सामने खा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, जो देखकर मिकासा को अभी भी यकीन नहीं होता और उसके अंदर काफी तरह के इमोशंस चलने लगते हैं। पर सबसे ज्यादा उसे गुस्सा आने लगता है और इसी गुस्से की आग में वो उस फीमेल टाइटन का पीछा करने लगती है और बिना रुके बार बार लगातार उस पर वार करने लगती है, जिससे वो फीमेल टाइटन नीचे गिर जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मिकासा उसकी गर्दन की ओर बढ़ती है, पर उस फीमेल टाइटन की हार्डनिंग एबिलिटी की वजह से उसके ब्लेड्स भी टूट जाते हैं, जो देखकर मिकासा कहती है, मैं उसकी गर्दन क्यों नहीं काट पा रही। साथ ही साथ वो ये भी कहती है, वो जिंदा है, एरन अभी भी जिंदा है, मैं इसे मारकर अभी तुम्हें उस गंदी जगह से बाहर निकालूंगी, बस कुछ देर और इंतजार कर लो एरन। पर तभी वो फीमेल टाइटन मिकासा पर वार कर देती है, लेकिन मिकासा बच जाती है। फिर अचानक से वहाँ लीवाई आकर मिकासा को पकड़ लेता है और कहता है, हमें अभी उससे दूरी बनाए रखने की जरूरत है। फिर वो दोनों उस फीमेल टाइटन से थोड़ी दूरी बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं और लीवाई कहता है वो भी थक चुकी है, इसीलिए अब तेजी से नहीं भाग पा रही, ऐसा लग रहा है जैसे उसने पूरी गर्दन उखाड़ ली। तो क्या एरन मर गया? वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।